जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। वारासिवनी से 7 वर्षीय बालक दक्ष गौतम के अपहरण मामले के 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में मास्टरमाइंड एक युवती और एक नाबालिग भी शामिल। 25 लाख रुपए की फिरौती के लिए किया गया था अपहरण। जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार का आरोप, भाजपा नेताओं के इशारों पर काम कर रहे जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी। मोटरसाइकिल सहित नाली में गिरने से नंदू मुनेश्वर नामक युवक की हुई मौत। प्रभारी प्रधान पार्टी का हल नहीं कर पाई गणित का आसान सवाल। कलेक्टर ने वेतन वृद्धि रोकने और प्रधान पार्टी का पद से प्रभार हटाने का दिया आदेश। मामला बिरसा क्षेत्र के मोहगांव स्थित शासकीय प्राथमिक शाला का। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण नहीं करने पर 8 अधिकारियों पर 2-2 हजार रुपए का अर्थदंड। कलेक्टर ने की कार्रवाई। बालाघाट वारासिवनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चिल्लोद के समीप नाले में एक महिला सहित 4 लोगों ने एक व्यक्ति को लोहे की रॉड और हाथ बुगों से मारपीट कर उसे घायल कर दिया। घायल व्यक्ति सुरेंद्र पिता रूपचंद रोडगे 35 वर्ष ग्राम चिल्लोद निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरेंद्र रोडगे मजदूरी करता है, जिसके परिवार में पत्नी सपना रोडगे और 3 बच्चे हैं। बताया गया कि कुछ दिन पहले सुरेंद्र रोडगे ने अपने गांव के राजेंद्र नारबोदे को किसी के पास से ब्याज से रुपया दिलवाया था, किंतु राजेंद्र रुपए वापस नहीं कर रहा था। 25 अगस्त को सुबह सुरेंद्र अपने बच्चों के जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म भरवाने के लिए अपने गांव के भईटोला गया था और 1 बजे करीब सुरेंद्र वापस हो रहा था। तभी गांव की दुकान के पास उसे राजेंद्र मिला, जिसे सुरेंद्र ने रुपये वापस करने के लिए बोला था, किंतु राजेंद्र रुपये देने से इनकार हो गया और सुरेंद्र से बोला कि तू रुपये मांगने वाला होता। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में विवाद हो गया। जब सुरेंद्र वापस हो रहा था तब राजेंद्र ने अपनी पत्नी ललिता और डूलीचंद के साथ मिलकर सुरेंद्र को हाथ बुका और लोहे की रॉड से मारपीट करके घायल कर दिया और रुपए मांगने पर उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। बीच बचाव के बाद घायल सुरेंद्र को वारासिवनी के अस्पताल में भर्ती किया गया था। वारासिवनी थाने के सहायक उप निरीक्षक महेश तुर्कने ने सुरेंद्र के बयान लिए। घायल सुरेंद्र को वारासिवनी से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। थाना वारासिवनी के सहायक उपनिरीक्षक महेश तुर्कने ने सुरेंद्र के द्वारा की गई रिपोर्ट पर राजेंद्र नारबोदे, उसकी पत्नी ललिता नारबोदे, जगरूलाल और दुलीचंद के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। शुक्रवार शाम को जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट अशोक सरस्वार के निज निवास में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजित इस पत्रकार वार्ता में जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार जिला पंचायत सीईओ की कार्यप्रणाली से काफी नाराज नजर आए, जिन्होंने जिला पंचायत सीईओ पर बीजेपी नेताओं के इशारों पर काम करने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाए जाने के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन करने और आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कही। और आज ये हो रहा है कि हमारे जिला पंचायत में सभी जो निर्देश हो रहा है बीजेपी से निर्देश हो के हमारे सीईओ साहब उसी लाइन पर चल रहे हैं। मैं इसमें दोषी हमारे सीईओ साहब को मानूंगा, क्योंकि जो भी जिला पंचायत में जो भी काम होना है वो बिना अध्यक्ष के सहमति के नहीं होना चाहिए। और जो आज इन्होंने किया है, कल रात में 11 बजे मेरे घर में कार्ड भेजा गया और उसमें सबसे नीचे नाम मेरा है और अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष की जगह कोई जिला पंचायत सदस्य कर रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोटोकॉल का दुरुपयोग किया जा रहा है और उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। देखिए, या तो आईएएस ऑफिसर वैसे दबना तो नहीं चाहिए, लेकिन इतना दब के काम करेंगे ये हमने सोचे भी नहीं थे, जो कि भाजपा के निर्देशानुसार अपना कार्यकाल चला रहे हैं और
आईएएस के ऊपर पूरे देश टिका हुआ है और हम आईएएस का हमेशा सम्मान करते हैं, लेकिन ये लोग बीजेपी के आगे पीछे दुम हिलाते हुए घूमते दिखाई दे रहे हैं। आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जहां उन्होंने जिला पंचायत सीईओ को आड़े हाथों लिया, तो वहीं उन्होंने विधायक गौरीशंकर बिसेन को संबोधित करते हुए उनके हर काम में श्री बिसेन के द्वारा अड़ंगा डालने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने जिला पंचायत में आयोजित पूर्व सदस्यों व कार्यकारिणी के विदाई समारोह को लेकर प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने पर भी अपनी तीखी टिप्पणी की है। मेरा काम जो करने का जो शैली है अभी तक इन्हें पता नहीं है। आज से मैं एक्टिव हो रहा हूँ और जो भी मेरे काम में आड़े आएंगे तो आप लोग हैं, आप लोगों के माध्यम से हम हर काम करवाएंगे। सीईओ को हटाने के लिए आप प्रयास करेंगे अगर इसी तरीके का रवैया रहा तो? देखिए, अभी तो 1-2 बार ये चीज हुई है, अगर तीसरी चौथी बार होती है तो हम लोग भी मजबूर हो जाएंगे। जो इंसान हमारे काम में आड़े जाएगा हम उनको छोड़ेंगे नहीं। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिला पंचायत सीईओ के द्वारा बीजेपी नेताओं के इशारों पर काम किया जा रहा है, जो उनके इशारों पर काम करते हुए प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके पूर्व भी आयोजित कार्यक्रम और विभिन्न बैठकों में सीईओ के द्वारा उनकी उपेक्षा की गई। प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम डिसाइड नहीं किया गया, जिसके चलते आज जिला पंचायत में आयोजित विदाई समारोह में वह नहीं गए और उनके करीब 17 सदस्यों ने आयोजित कार्यक्रम का बहिष्कार किया। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार और उनके नेता फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे हैं और उन्हीं के इशारों पर अधिकारी काम कर रहे हैं। क्योंकि आज जिला पंचायत के पूर्व जो सदस्य जो थे उनका विदाई समारोह रखा गया है और जिसमें इन्होंने जो कार्ड दिया हुआ है उसको प्रोटोकॉल के बिल्कुल विरोध में दिया हुआ है। इसके पहले भी इन लोगों के जो कार्यक्रम हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर साहब ने समीक्षा बैठक रखवाए थे भारी वर्षा को लेकर, कई जगह डूब क्षेत्र को लेकर, उसमें भी उन्होंने सिर्फ बीजेपी वालों को बुला के समीक्षा कर लिए थे और बाकी के दूसरे जनप्रतिनिधियों को अवॉइड किया गया था। देखिए, प्रोटोकॉल एक होता है जिस प्रोटोकॉल में यदि अध्यक्ष का सम्मान नहीं है, उस जगह पे अगर अध्यक्ष जाए तो अध्यक्ष पद की गरिमा, आज मैं हूँ कल कोई और होगा, उस गरिमा को बरकरार रखने के लिए मुझे वो सब चीज देख के ही हर काम करना। हम करीब 17 सदस्य हैं, उन्होंने उसका बहिष्कार किया है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से इन लोग बीजेपी के नेताओं के दबिश में जो मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे, अब मुझे आंदोलन करना पड़ेगा और अपने काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब चाहे आमने सामने की लड़ाई हो, मैं बिल्कुल आगे बढ़ूंगा। इस राजनीतिक षड्यंत्र में आप किसे मानते हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा अभी पता नहीं कौन कर रहा है षड्यंत्र। अभी मेरे नॉलेज में तो जो मेरा अधिकारी है, जो सीईओ साहब है, मैं तो उन्हीं को जानता हूँ। षड्यंत्र आज की तारीख में तो उन्हीं का समझूंगा। शुक्रवार की शाम वाराणसी से एक प्रॉपर्टी डीलर के 7 वर्षीय बच्चे का अपहरण करने वाले मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने मामले में लिप्त 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, जिसमें अपहरण की मास्टरमाइंड सहित एक नाबालिग आरोपी का भी समावेश है। प्रारंभिक पूछताछ में अपहरणकर्ताओं ने 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने के लिए बच्चे का अपहरण किए जाने की बात को स्वीकार की है। वहीं पुलिस गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों से मामले को लेकर लगातार पूछताछ कर रही है, जिससे अन्य खुलासे होने की भी बात कही जा रही है। फिलहाल बच्चे के अपहरण करने वाले इस मामले में पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 363, 365 सहित अपहरण की धारा 362A के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जहां पुलिस आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी तलाश रही है। 7 वर्षीय बालक दक्ष का अपहरण किए जाने वाले इस मामले में पुलिस ने अपहरण की साजिश में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अपहरण के में उपयोग लाई गई 2 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं। इस मामले की मास्टरमाइंड वाराणसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सरंडी की एक 23 वर्षीय युवती बताई जा रही है, जिसने अपहरण की पूरी प्लानिंग की थी। जहां पूरे मामले में पुलिस ने वाराणसी थाना ग्राम सरंडी निवासी 23 वर्षीय हेमलता उर्फ पायल पिता धनीराम रहंगडाले, पायल के दोस्त थाना हट्टा ग्राम बोड़ी निवासी 22 वर्षीय आकाश उर्फ अमन पिता सुखचंद बिसेन, रीनापुर थाना ग्राम मर्री निवासी उसके साथ ही 19 वर्षीय कृष्ण पिता बेगलाल पटले और हट्टा थाना ग्राम बोड़ी निवासी एक 15 वर्षीय नाबालिग बालक का भी समावेश है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
बताया जा रहा है कि वारासिनी से जिस बालक दक्ष का अपहरण किया गया था उस बालक के पिता मूलतः वारासिनी थाना क्षेत्र के ग्राम सरंडी निवासी है। वहीं पर पैसों के लालच में दक्ष का अपहरण करने की स्क्रिप्ट उसी गांव में रहने वाली हेमलता उर्फ पायल रांगडाल ने तैयार की थी। बताया जा रहा है कि आरोपी पायल रांगडाले और दक्ष के पिता ईश्वरी गौतम के परिवार से अच्छे संबंध थे, जहां पायल के माता पिता अक्सर ईश्वरी गौतम से पैसे उधार मांगते रहते थे। हालांकि पायल के माता पिता उधार लिया पैसा लौटा भी देते थे। पायल को पता था कि ईश्वरी गौतम पैसे वाली पार्टी है। इसी बात का फायदा उठाते हुए उसने ईश्वरी के पुत्र दक्ष के अपहरण की स्क्रिप्ट तैयार की और बच्चे का अपहरण कर उनसे ईश्वरी गौतम से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने का प्लान बनाया था, जिसने पैसों के लालच में हट्टा बूढ़ी निवासी अपने मित्र आकाश उर्फ अमन बिसेन के साथ फिरौती मांगने की योजना बनाई। इस पूरी योजना में आकाश ने किरणापुर के ग्राम मुर्री निवासी कृष्ण पटले और हट्टा बूढ़ी के एक 15 वर्षीय नाबालिग बालक को भी प्लान में शामिल कर लिया। जहां पायल के इशारों पर ही आकाश उर्फ अमन और नाबालिग बालक पहले तो पायल के द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार बच्चे के अपहरण करने के लिए रेकी की गई। वहीं पायल की बताई जानकारी के अनुसार बच्चों से दोस्ती बढ़ाई गई और फिर रेस लगाने के बहाने उसका अपहरण कर लिया गया। आपको बताया कि बच्चे के अपहरण करने के बाद अपहरणकर्ताओं बच्चे को हट्टा के किसी जंगल में लेकर गए थे, जहां से उसे नागपुर ले जाकर नागपुर से दक्ष के पिता को फोन कर उन्होंने 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने का प्लान बनाया था। लेकिन अपहरण के तुरंत बाद सोशल मीडिया सहित अन्य प्लेटफॉर्म में बच्चे के अपहरण होने की खबर सीसीटीवी फुटेज सहित जारी कर दी गई। वहीं पुलिस भी जगह जगह नाकाबंदी कर आरोपी की तलाश में जुट गई थी, जिससे आरोपी घबरा गए और उन्होंने बच्चे को बैया रोड स्थित भरवेली थाने के पास छोड़ दिया और भाग गए। उधर बच्चे को रोता बिलखता देख भरवेली निवासी मिस्त्री यूनिस खान और प्रियंका नागेश्वर नामक युवती ने बच्चे की जानकारी लेकर उसे भरवेली थाने ले गए, जहां से पुलिस ने बच्चे को दस्तयाब कर लिया। बताया जा रहा है कि अपहरण की साजिश रचने वाली युवती वाराणसी के एक प्राइवेट अस्पताल में काम करती है, जो लगातार अपहरण की साजिश में शामिल उनके दोस्त और उनके सहयोगी के संपर्क में थी। जब आकाश और उसका नाबालिग दोस्त ने बच्चे का अपहरण कर लिया तो अपहरणकर्ताओं ने इसकी जानकारी पायल को दी, जिसे हट्टा क्षेत्र बुलाया गया, तो जो दक्ष को लेकर नागपुर भागने के प्लान में थे, जहां आरोपियों ने नागपुर पहुंचकर बच्चे के पिता से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने की योजना बनाई थी। लेकिन इसके पहले ही वे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बताया जा रहा है कि पुलिस को पहले ही आरोपियों की भनक लग गई थी, लेकिन वह बच्चे दस्तयाब करने के पहले आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रहे थे। जब बच्चे को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया, उसके बाद उन्होंने अलग अलग जगहों से आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस अपहरण की साजिश में शामिल सभी आरोपियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड तलाशने में जुटी है। बताया जा रहा है कि अब तक की गई जांच में अपहरणकर्ताओं का कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं मिला है। कल जो वाराणसी थानांतर्गत 7 वर्षीय बालक के अपहरण की घटना हुई थी, उसमें बच्चे की जो सकुशल बरामदगी कल देर रात हो चुकी थी, परंतु आरोपियों को राउंड अप देर रात और आज सुबह किया गया है। कुल 4 आरोपी हैं, जिसमें एक नाबालिग है और एक महिला है। इसमें जो महिला है पायल रांगडाल, पायल उर्फ हेमलता रांगडाल, ये जो अपहृत बच्चा था उसके मूल गांव जो सारंडी की ही निवासी रहने वाली है और इसी का पूरा मास्टर प्लान है। सर क्या कारण मानते हैं कि क्यों बनाया गया था? क्या मुख्य पर्पस जो पूछताछ में अभी तक स्पष्ट हुआ है वो फिरौती की मांग थी और उनका प्लान ये था कि उस बच्चे को उठाकर उनके पिताजी से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगना, जैसा उसने खुद किस प्रकार से जान पहचान थी इनकी आरोपियों से? अभी तक की विवेचना में जो स्पष्ट हुआ है वो महिला जो है वो एक नर्सिंग एज ए नर्स काम करती थी पुराना हॉस्पिटल में वाराणसी में, और चूँकि एक ही गांव की थी तो संभवतः इसके पारिवारिक परिवेश से अच्छी तरह वाकिफ थी। जो अपहृत बालक है उसके परिवार के परिवेश से वाकिफ थी। उसी ने आरोपियों को रेकी करने की मदद की, उसके परिवार के बारे में जानकारी दी और घटना में पूरा प्लान उसी ने। अवैध संबंधों की बात सामने आ रही थी इस मामले को लेकर, कोई एंगल आया? अभी तक जो पूछताछ हुई उसमें ऐसा कोई एंगल सामने नहीं आया, पर यदि आएगा तो उसको हम व्यवस्था में। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भूतना के समीप सोन घोगरा नाले में बहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक नानू पिता दुर्जन मेरा भी 50 वर्ष भूतना निवासी है। 25 अगस्त को सुबह 8 बजे यह घटना उस समय हुई जब यह व्यक्ति दवाई के लिए अपनी पत्नी के साथ जा रहा था। बिरसा पुलिस ने इस व्यक्ति की लाश बरामद कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नानू मरावी अपने परिवार के साथ खेती मजदूरी करता था, जिसके परिवार में पत्नी सोन कुंवर और एक बेटा है। बताया गया कि 25 अगस्त को सुबह 8 बजे नानू मरावी अपनी पत्नी सोन कुंवर बाई के साथ दवाई के लिए घर से निकला था। ग्राम के समीप सोन घगरा नाला दोनों पति पत्नी पार कर रहे थे। सोन कुंवर बाई पीछे थी और नानू मरावी आगे चल रहा था। तभी नानू मरावी का पैर पत्थर से फिसलने से वह नदी के तेज बहाव में बह गया। नानू मरावी को नाले में बहते देख पत्नी सोम कुंवर बाई चिल्लाते हुए अपने घर गांव पहुंची और गांव वालों को इस घटना के बारे में बताई। गांव मोहल्ले के लोग सोन घगरा पहुंचे और नानू मरावी की काफ़ी खोजबीन की। सूचना मिलते ही बिरसा पुलिस थाना से प्रधान आरक्षक पेंडारीलाल आहाके सहित इस दौरान नाले में एक गड्ढे में नानू मरावी की झाड़ी में फंसी हुई लाश देखी गई। लाश को बाहर निकाले प्रधान आरक्षक सी आहाके ने मृतक नानू मरावी की लाश का पंचनामा कार्रवाई की और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। आगे मर्ग जांच की जा रही है। नगर के वार्ड नंबर 28 सरस्वती नगर में एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल सहित रोड किनारे नाली में गिरने से मौत हो गई। मृतक नंदू पिता बेनीराम मानेश्वर 40 वर्ष वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर निवासी है। 25 अगस्त की रात्रि 10:30 बजे करीब यह घटना उस समय हुई जब यह व्यक्ति मोटरसाइकिल में हनुमान चौक से अपने घर जाने निकला था। कोतवाली पुलिस ने इस व्यक्ति की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नंदू मानेश्वर और उसके भाई चेतन लाल मानेश्वर की हनुमान चौक बालाघाट में परफेक्ट हेयर सैलून के नाम से दुकान है और दोनों भाई एक ही साथ दुकान में सामूहिक रूप से व्यवसाय करते और प्रतिदिन मोटरसाइकिल से वे आना जाना करते हैं। बताया गया कि 25 अगस्त को सुबह 9:30 बजे नंदू मानेश्वर और उसका भाई चेतन मानेश्वर मोटरसाइकिल से हनुमान चौक स्थित अपने सैलून की दुकान आए थे। दिन भर धंधा करने के बाद रात्रि 9:30 बजे दोनों भाई अपनी सैलून की दुकान बंद करके जा रहे थे। चेतन लाल मानेश्वर अपनी स्वयं की मोटरसाइकिल से घर आ गया था। उसके बाद नंदू मानेश्वर भी मोटरसाइकिल से घर जाने निकला था, किंतु नंदू मानेश्वर जब मोटरसाइकिल से अपने घर जाने निकला था तभी मामा साठे गली वार्ड नंबर 28 सरस्वती नगर में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से नंदू मानेश्वर मोटरसाइकिल सहित रोड किनारे नाले में गिर गया। इस दौरान वहां पर लोगों का हुजूम लग गया। किसी व्यक्ति ने नंदू मानेश्वर के मोबाइल से ही उसके घर में फ़ोन लगाए। फ़ोन पर उसके भाई चेतन लाल मानेश्वर ने उठाया और इस व्यक्ति ने बताया कि मोबाइल वाला व्यक्ति नाले में मोटरसाइकिल सहित गिर गया है। खबर मिलते ही नंदू मानेश्वर की पत्नी सोनिया मानेश्वर एवं परिवार के लोग सरस्वती नगर पहुंचे, जहां पर नंदू मानेश्वर नाली में गिरा हुआ था। मौके पर पहुंची डायल 100 वालों ने नंदू मानेश्वर को नाली से बाहर निकाल लिया था, किंतु उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना की रिपोर्ट रितेश पिता चेतन लाल मानेश्वर ने कोतवाली थाने में की थी, जहां से सहायक उप निरीक्षक सुनील पंचाले ने मृतक नंदू मानेश्वर की लाश बरामद की और 26 अगस्त को नंदू मानेश्वर की लाश जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 26 अगस्त को बैयर विकास खंड के अंतर्गत भंडेरे की माध्यमिक शाला और जत्ता के प्री मैट्रिक बालक छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा सबसे पहले भंडेरे के छात्रावास पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने छात्रावास में दर्ज बच्चों की संख्या, उनके भोजन एवं रहने की व्यवस्था को देखा। इसके पश्चात उन्होंने माध्यमिक शाला भंडेरे का निरीक्षण किया और वहाँ के बच्चों से पढ़ाई के विषय में जानकारी ली। प्री मैट्रिक बालक छात्रावास जत्ता के निरीक्षण में अनियमितताएं देखने को मिली। छात्रावास में किचन गार्डन नहीं बनाया गया और छात्रावास की रंगाई पुताई भी नहीं की गई। छात्रावास में अधीक्षक के रहने के कक्ष को देखने से पता चला कि वे रात में छात्रावास में नहीं रहते। अधीक्षक श्री शंकरलाल गजबी ने बताया कि छात्रावास में 46 बच्चे दर्ज है और आज 40 बच्चे उपस्थित हैं। मौके पर हाई स्कूल की कक्षा में जाकर बच्चों से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि छात्रावास में मात्र 17 बच्चे रह रहे हैं। जो बच्चे छात्रावास में नहीं रहते हैं और अपने घर से आना जाना करते हैं, उनके नाम भी छात्रावास में दर्ज है। इस लापरवाही पर कलेक्टर ने अधीक्षक श्री गजबी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए। इसी तरह कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने प्री मैट्रिक बालक छात्रावास मोहगांव का भी निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने छात्रावास की छत की सीलिंग की शीघ्र ही मरम्मत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 26 अगस्त को बिरसा विकास खंड के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला मोहगांव का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों का ज्ञान परखने के लिए गणित का सवाल हल करने भी दिया। बच्चों को बोर्ड पर संख्या 441 लिखकर उसमें 4 का भाग देने के लिए कहा गया था। जब बच्चे यह सवाल हल नहीं कर पाए तो उन्होंने कक्षा की शिक्षक श्रीमती सोना धुर्वे को भाग का सवाल हल करने दे दिया, लेकिन वह भी भाग का सवाल हल नहीं कर पाई और सवाल का गलत उत्तर निकाल नहीं दिया।
कक्षा शिक्षक श्रीमती सोना धुर्वे ने 441 में 4 का भाग देने पर 1.2 उत्तर निकाला था और शेष फल में 1 बचना बताया था। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने इस पर उन्हें जमकर फटकार लगाई और उनके 1 वेतन वृद्धि रोकने और प्रधान पाठक के प्रभार से उन्हें हटाए जाने के निर्देश दिए। श्रीमती सोना धुर्वे सहायक शिक्षक है और उन्हें प्रधान पाठक का प्रभार दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने सहायक आयुक्त से कहा कि वे शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान दें। तो चलो 441 लिखो 441 इसमें 4 का भाग दो। हाँ 4 का भाग दो। इसमें चॉकलेट पड़ा होगा सर अभी भाग नहीं समझ सर क्या है 2 साल लॉकडाउन रहा सर तो बच्चे अब इतने सीख नहीं पाए हैं सर भाग में समझाए नहीं सर 1-2 बच्चों को समझाए। कितना लिखा है यहाँ 440 यहाँ कितना है 4 का भाग हम पहले 4 में देंगे है ना। तो 4 का भाग कितने बार जाएगा इसमें 1 बार जाएगा। 4 एकम 4 कितने बार गया 1 बार। अब 4 में 4 घटाएंगे अब नहीं कट भी कर सकते हैं। अब कितना उतारेंगे 4 फिर 4 का भाग 4 में कितना बार जाएगा 1। अब घटाओ इसमें कट जाएगा ना। अब कितना उतारेंगे कितना उतारेंगे 1। अब इसमें भाग नहीं जा सकता इसलिए हम यहाँ दशमलव लगाएंगे पहले और यहाँ शून्य उतारेंगे। अब कितना बार जाएगा नहीं 4 दूनी 8। अब 10 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा 2। ये 2 शेष है। ये क्या है ये शेष कितना मान गया मैडम ऊपर से गलत है। सैकड़े में गिनती है ना सैकड़े में है 441 है ना तो 3 बार जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा भाग गलत है। अच्छा ये कैसे पता करेंगी कि आपने जो बार आप ले गए सही है वो कैसे पता करेंगी। आपने 1 तो लिखा ही नहीं वहां दूसरा 4 उतारा। हाँ अब भी गलत है अब भी गलत है। नगर पालिका परिषद बालाघाट के द्वारा पीआईसी का गठन कर लिया गया है। नगर पालिका बालाघाट प्रेसिडेंट एंड काउंसिलिंग के 7 सभापति के गठन को लेकर काफी ऊहापोह की स्थिति चल रही थी। भाजपा के वरिष्ठ पार्षदों में सभापति पद को लेकर खींचतान चल रही थी और वरिष्ठ पार्षद चाह रहे थे कि उन्हें अच्छा विभाग मिले। आखिरकार नगर पालिका बालाघाट में सभापति के पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर के द्वारा पीआईसी के सभी 7 विभागों के लिए सदस्य नियुक्त कर लिए गए हैं, जिसमें पार्षद सुधीर चिल्ल को आवास तथा पर्यावरण और लोक निर्माण समिति का सभापति बनाया गया। तो वहीं जल कार्य समिति के सभापति कमलेश पाचे, स्वास्थ्य तथा अस्पताल समिति के सभापति श्रीमती संगीता खगेश कावरे, राजस्व तथा बाजार समिति वकील वाधवा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति पुनर्वास एवं नियोजन समिति के सभापति मानक बर्वे, शिक्षा महिला एवं बाल कल्याण समिति की सभापति श्रीमती सरिता केवल सोनेकर बनाई गई और विधि सामान्य प्रशासन एवं सामान्य प्रयोजन समिति की सभापति श्रीमती वंदना स्वराज बारमाटे को बनाया गया है। घोषित करती हूँ। आवास तथा पर्यावरण और लोक निर्माण समिति सुधीर लेखराम चिले
जिन्होंने टिकट नहीं मांगा उनको चुनाव लड़ना पड़ा। वो हमारे आवास और परिवहन लोक निर्माण कमेटी के सभापति होंगे। जलगाय सदस्य कमलेश पांडे वार्ड नंबर 31 दूसरी बार जीते हैं। स्वास्थ्य तथा अस्पताल समिति श्रीमती संगीता खगेश कांबे वार्ड नंबर 28 से जीती है। राजस्व तथा बाजार समिति वकील वालभाजी, जो मुझे लगता है कि दूसरे वार्ड में रहते थे, दूसरे वार्ड में जीते हैं। संभवतः इनका वार्ड 19 होना है। खाद्य नागरिक आपूर्ति प्रवास एवं नियोजन समिति मानक वर्वे इंडिपेंडेंट जीते वार्ड नंबर 21 से बीजेपी को समर्थन दिया है। शिक्षा महिला एवं बाल कल्याण समिति श्रीमती सरिता केवल सुरेकर वार्ड नंबर 12 की दूसरी बार जीतने वाले पार्षद, तालियां बजाएंगे। विधि सामान्य प्रशासन एवं सामान्य प्रयोजन के लिए श्रीमती वंदना स्वराज माटे अनुसूचित जाति आरक्षित सीट। ये सभी हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का आदेश 41